छिप छिपाकर फरार होती रूहानी और जस्सी। रूहानी पर फूटा दादी का गुस्सा। गुरु के लापता पर घर में तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु के पापा परेशान हैं क्योंकि गुरु कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसे में उन्होंने बब्बन और सिकंदर को गुरु की तलाश करने के लिए भेज दिया है और साथ ही रूहानी से पूछा है कि आखिर गुरु है कहाँ। लेकिन रूहानी ने भी जानने से इनकार कर दिया और तभी मामी ने शुरू किया बखेड़ा, क्योंकि वो तो सबको यही बताना चाहती है कि गुरु रूहानी से लड़कर घर से बाहर गया है। 4 बजे तो रूम में ही था, पता नहीं कहाँ पे चला गया। पता तो है छुट्टी हो गई, पता तो है, बाकी हम लोग को बताना नहीं। उकाए तो छुपी रुस्तम जो छुपी रुस्तम है जीजा जी। देखिए दीदी क्या माँ रसोई में बैठ रही हमको काम लाए। अरे पूरा खाना सजा करके दुकान खाली रखा हुआ है। दीदी सुन के बता सकती है खाना एकदम ताजा है, साइड में गिरा तो नहीं करना चाहिए खाना। सवाल ये उठता है कि खाना बनाया कौन और किसके लिए बनाया। दीदी क्या माँ चिढ़ा नहीं रहे हैं आपको? अरे हम झूठ बोल रहे हैं, आप हमारा जीव काट दीजिए। बाकी हम ही कह रहे हैं कि छुटकी बहुरिया तो घर का अन्न खाती नहीं है, कहीं तो नमक वाला पानी पी करके अपना पेट भर ली। बस इसी बात पर दूसरों कभी पता नहीं कहाँ सुनी आग बबूला होकर के चले गए गुरु बाबू। बुद्ध बनी काहे खड़ी हो? बताओ कहाँ है गुरु? मेरा अनाज खत्म हो चुका है। उसी चीज़ को लेकर मेरी और गुरु की बहस होती है कि मैं इस घर का खाना नहीं खाऊंगी। वो मुझे पकड़ लेता है, मैं नमक का पानी पीती हूँ, वहाँ से वो मुझे लेकर जाता है और ज़िद पर अड़ जाता है कि तुम्हारी ज़िद के ऊपर मेरी ज़िद है, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो अपनी ज़िद पे आ गया है, तो उसकी ज़िद इतनी है कि उसने कुछ खाया नहीं पूरी रात। तो मैं हार मान लेती हूँ, चलो ठीक है हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। इतने में आते हैं तो गुरु गायब है और जो ये वो गायब है और उससे पहले सीन जा चुका है। उसने बाबा बन के आप देखेंगे कुछ मंत्र तंत्र से मतलब दिमाग भटका के कुछ ऑप्शन निकाला है कि 5 घंटे हम एकांतवास में रहेंगे जिससे हम भाभी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा सकते हैं। तो वही चीज़ है, अब जाने का वक्त हो चुका है, गुरु भी गायब है। गुरु जब मैं खाना लेके आती हूँ तो गायब हो जाता है सुबह सुबह। फिलहाल तो रूहानी के पास जवाब नहीं है, लेकिन रूहानी की सासू माँ और जसलीन दोनों रूहानी का साथ देते हैं। लेकिन मामी वो तो बखेड़ा खड़ा करना चाहती हैं, इसलिए फिर से टांग अड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दादी रोक लेती हैं क्योंकि रूहानी की 2 थालियों ने दादी का दिल जीत लिया है। दादी सर तुम जाओ, जाकर अपना कारोबार संभालो, हम घर बात देखते हैं। वो गुरु अरे कुछ नहीं होगा हमारे लल्ला को, आ जाएगा गुरु। खाना भले ही छूटा, लेकिन बहुरिया की कोशिश हमारा दिल जीत गई। देखो बहू ने अपने हाथों से अपने पति के लिए खाना बनाया और 2 थालियों में परोसा है, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए। सच में जब से साधु बाबा इधर आकर गए ना, घर में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। बहुरिया तुम जाओ एकांतवास में जाकर वो मंत्र जपो जो तुम्हें बाबा ने दिया था। ड्रामा तो हाई वोल्टेज ड्रामा है। अभी तो भाई बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि अभी बाबा बन के जब गुरु आए हैं अंदर और दादी को बोल के गए हैं कि आपकी दोनों बहुएं माँ बन सकती हैं, आपके इस घर को वारिस दे सकती हैं, तो सब बिल्कुल तहलका मच गया है कि अच्छा बाबा कह के गए हैं। दादी इस सीन में भी बहुत खुश हो रही हैं कि बाबा ने जैसा कहा था वैसा हो भी रहा है, चेंजेस हैं। तो मैं जितना भी भड़काने की कोशिश कर रही हूँ ना, अब दादी धीरे धीरे मेरे शिकंजे से ऐसे निकलती जा रही है, मेरी बातों में नहीं आ रही। फ्लॉप हो रहे हैं, लंबे वक्त तक होंगे नहीं। मैं अपने आप को 2.0 के ज़रिए रिवाइव करके मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि लिली ने कुछ प्लान किया और वो वर्क नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अब रूहानी और जसलीन दोनों को यही तो मौका चाहिए था। ऐसे में देखिए कैसे दोनों जाप करने के लिए कमरे में गई तो थी, लेकिन जाते के साथ ही उन्होंने खिड़की के जरिए घर से बाहर निकलना सही समझा, क्योंकि जसलीन को अस्पताल जो लेकर जाना है। ऐसे में दोनों अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखकर चली जाती हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जसलीन वापसी करती है और उसका मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी वो स्विच ऑफ हो चुका होता है। बस फिर क्या, दरवाजे के बाहर मामी और दादी दरवाजा पीट रही हैं और यहाँ जसलीन उसका हाल बुरा हो रहा है, क्योंकि वो तो कमरे में पहुँच गई है लेकिन रूहानी अब तक आई नहीं है। इससे पहले कि दादी और मामी दरवाजा तोड़ती, शुक्र है कि वहाँ पर रूहानी आ जाती है और दोनों मामी और दादी दोनों को गुमराह करने की पूरी कोशिश में लगी हैं। मैं यहाँ हूँ दादी जी। गुरु और रूहानी ने ये सोचा है कि पहले गुरु बाबा बनकर आया था, फिर बाबा ने ये कहा कि 5 घंटे तक एकांतवास में जाप करना पड़ेगा। तो उस जाप का जो ड्यूरेशन है उसमें इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, ऑब्वियसली दिखाएंगे, और वो तो जो भी टाइम होगा। लेकिन इस बीच में वो फ़ोन पे उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की हुई है, जो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और फिर मुझे पता चलता है, फिर मैं दादी को बुला के ले जाती हूँ कि मुझे लग रहा है कुछ फिशी है इसके अंदर। और वो जो बात है वो मैं दादी को बताती हूँ और मैं बुला के ले जाती हूँ, जिसके बाद आपने देखा कि दरवाज़ा पीट रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, आगे क्या हो रहा है अंदर। मैं ये कर रही हूँ कि हम लोग ना रूम के अंदर अपना वॉइस नोट ऐसे बना के गए थे, रिकॉर्डिंग करके गए थे मंत्र की, कि वो चलता रहेगा रिपीट पे और दादी जी वगैरह आएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम लोग अंदर ही हैं। बट हुआ ये कि जब हम चले गए तो पीछे से उसकी बैटरी लो गई फ़ोन की और फ़ोन हो गया बंद। तो जब मैं आती हूँ मैं देखती हूँ कि फ़ोन बंद हो गया है, तो मैं डर जाती हूँ कि यहाँ से दादी जी और सर पे खड़े हैं, गेट बजा रहे हैं, तोड़ने ही वाले हैं, और रूहानी है नहीं। तो दिमाग में वो चल रहा है कि अगर रूहानी नहीं आई तो क्या होगा, आज तो फिर तो मर ही गए, आज तो दादी पकड़ ही लेगी, हम IVF सब खत्म हो जाएगा ऐसा। वो ये था कि यार खाना बनाया है, लेकिन गुरु ने शर्त रखी है कि जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, और रूहानी का कहना है कि तुम्हारी कमाई ईमानदारी की है नहीं तो मैं तो खाऊंगी नहीं। तो इस चक्कर में गुरु ने भी नहीं खाया। अब गुरु जिसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है वो खाना नहीं खा रहा है, और रूहानी जिसको ईमानदारी की रोटी खानी है अब उसके लिए गुरु कमाने निकला है। तो वो कब कमाएंगे कब खाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और अब देखना है कि भाई क्या होता है, कैसे कमाते खाते हैं दोनों। और एक्चुअली मैं डिफेंड कर रही हूँ ये कि वहाँ पे खाना 2 प्लेट्स में था। अगर खाना सिर्फ गुरु के लिए है तो वो एक ही प्लेट में होगा, जबकि वहाँ 2 प्लेट्स में, तो इसका मतलब ये कि रूहानी भी हमारे घर का खाना खाने वाली है ऐसा। तो हम दादी को वो दिखा रहे कि नहीं, रूहानी भी अभी अपने घर का खाना खाएगी, ऐसा धोखा दिया जा रहा है। आज तो जसलीन और रूहानी दोनों ही बाल बाल बच गए हैं और गुरु वो भी घर वापस आ गया है, लेकिन किसी को बता नहीं रहा है कि आखिर वो गया कहाँ था, लेकिन चुपचाप सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सभी घर वालों को ये पता चल पाएगा कि गुरु घर से बाहर जाकर मजदूरी करता है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं अपने ऑडियंस के लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। मैं बता देती हूँ उन्हीं को, राइट हियर राइट नाउ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।